प्यारे बच्चों, संस्कृत कक्षा में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। मैं ओम नारायण राय, प्रधानाचार्य श्री आदित्य इंटर कॉलेज दाऊदपुर गाजीपुर, सुप्रभातम। आज हम लोग कक्षा 9वीं के संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक एवं विभक्ति भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक के बारे में अध्ययन किया था। इसका संक्षिप्त परिचय हम पहले जान लें, उसके बाद अपादान कारक और अन्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, इसको संक्षेप में जानें। पहला कर्ता कारक, इसका सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात कर्ता स्वतंत्र होता है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं और कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक, इसका पहला सूत्र है कर्तु ऋत्सित तमम कर्म कर्मण द्वितीया, अर्थात कर्तु धन इप्सित धन तमम कर्म। कर्तु मीन्स कर्ता, इप्सित मीन्स चाहना, अर्थात कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम रामम पश्यामि रामः ग्रंथम पठते, यानी मैं राम को देखता हूँ, रामः ग्रंथम पठते, राम ग्रंथ पढ़ता है। अर्थात कर्ता जो अहम करता है वह राम को सबसे अधिक चाहता है, इसलिए जो है राम में कर्म कारक हुआ है। यह राम ग्रंथम पठते, राम ग्रंथ पढ़ता है, इसमें ग्रंथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि कर्ता राम जो है सबसे अधिक जो है पढ़ने का काम ग्रंथ को पढ़ता, अर्थात ग्रंथ को चाहता, इसलिए यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, दूसरा सूत्र है अकथितम च, अर्थात दुह, याच, पच आदि धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण धेनुम दुग्धम दोग्धि, कृष्ण गाय से दूध दूहता है। तीसरा सूत्र है काला ध्वनो रतन संयोगे, अर्थात समय और दूरीवाचक शब्दों में द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे राम 14 वर्षाणि वने निवसत, राम 14 वर्ष तक वन में रहे, राम 14 वर्ष तक वन में रहे। और दूसरा क्रोशम कुटिला नदी, यानी नदी कोश भर टेढ़ी है। अगला अधिशिंग स्थाशाम कर्म, अर्थात अधिशिंग, अर्थात शिंग मीन्स सोना, स्था मीन्स ठहरना, आस मीन्स बैठना, मीन्स शिंग स्था और आस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगे तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे बालशय्याम अधिशेते, रामः गृहम अधितिष्ठते, राजा सिंहासनम मध्यास्ते, अर्थात बालशय्याम अधिशेते, बालक शैया पर सोता है, रामः गृहम अधितिष्ठते, राम घर में रहता है, राजा सिंहासनम मध्यास्ते, राजा सिंहासन पर बैठता है। पांचवा है अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगेपि, अर्थात अविता मीन्स सब ओर, परिता मीन्स चारों ओर, समया मीन्स पास, निकषा मीन्स निकट, हा मीन्स हाय और प्रति मीन्स प्रति या की ओर या के लिए। अर्थात अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, अर्थात जहाँ अवितः का प्रयोग होगा, परितः का प्रयोग होगा, समया निकषा और हा तथा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामम अभितः परितः आम्र वृक्षा सन्ति, गांव के सब ओर या गांव के चारों तरफ आम के वृक्ष हैं आदि। अगला है करण कारक तृतीया विभक्ति, इसका पहला सूत्र है साधकतम करणम कर्त करणयों तृतीया, अर्थात जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है वह करण कारक होता है और करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। साधकतम करणम कर्त करणयों तृतीया। जैसे
सह नेत्राभ्याम पश्यते, वह आँखों से देखता है। दूसरा सूत्र इसमें ये नांग विकारः, अर्थात जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीया विभक्ति करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे सह पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। तीसरा सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने, अर्थात सह साकम समम सार्धम के योग में, अर्थात साथ रखने वाले सहयुक्ते प्रधाने मीन्स साथ रखने वाले, सह साकम समम और सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति कर्ण कारक का प्रयोग होता है। जैसे रामः कृष्णेन सह गच्छते, राम कृष्ण के साथ जाता है। अगला है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। इसका पहला सूत्र है कर्मणा यमभिप्रैति संप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने, अर्थात जिसको कोई वस्तु दी जाती है वह संप्रदान कारक होता है और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह को है, जैसे राजा विप्राय धेनु ददाते, राजा विप्र को गाय देता है, अर्थात जिसे कोई वस्तु दी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, अर्थात जिसे कोई वस्तु अच्छी लगे, रुचे उस अर्थ में, अर्थात रुच धातु के अर्थ में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामाय पठनम रोचते, राम को पढ़ना अच्छा लगता है। अगला तीसरा सूत्र है क्रुद्ध द्रुहेर्षा सूयार्थानाम यम प्रतिकोपा, अर्थात क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य और असूय अर्थ के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे स हरे क्रुध्यते, द्रुह्यते ईर्ष्यते असूयति वा, वह हरि से क्रोध करता है, द्रोह करता है, ईर्ष्या करता है और असूया करता है। चौथा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच्च, अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट के योग में चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे श्री गणेशाय नमः, प्रजाभ्यः स्वस्ति आदि। प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक और संप्रदान कारक के बारे में संक्षेप में अध्ययन किया। अब हम लोग अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए अब हम लोग अपादान कारक के बारे में अध्ययन करें। अपादान कारक, जो पहला सूत्र है ध्रुवम पाए पादानम अपादाने पंचमी, अर्थात जिससे प्रत्यक्ष रूप में या कल्पित रूप में कोई वस्तु अलग होती है वहाँ अपादान कारक होता है। और अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे वृक्षात् पत्राणि पतन्ते सह विद्यालयात् गृहं गच्छति, यानी वृक्षात् वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वह विद्यालय से घर जाता है। अर्थात जब कोई वस्तु जिससे अलग होती है उस अवस्था में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। दूसरा सूत्र है भीत्रार्था नाम भय हेतु, अर्थात भी मीन्स डरना, त्रा मीन्स त्राण करना, रक्षा करना, अर्थात जिससे डरा जाता है या रक्षा की जाती है वहाँ अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे साधु पापात विभेति, साधु पाप से डरता है। वीरः नारीम दुष्टात् रक्षते, वीर नारी की दुष्ट से रक्षा करता है। अर्थात जहाँ पे या जिससे डरा जाता है या जिसकी रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है आख्यातोपयोगे, अर्थात जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाता है उसमें अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अहम गुरोह व्याकरणम पठामि
मैं गुरुजी से व्याकरण पढ़ता हूँ। अगला सूत्र, जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, अर्थात जुगुप्सा विराम प्रमाद आदि अर्थों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जुगुप्सा मीन्स घृणा करना ना, जहाँ जुगुप्सा विराम और प्रमाद आदि अर्थ आए वहाँ पे अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। सह सत्यात विरमते, वह सत्य से नहीं हटता है। सह धर्मात न प्रमदते, वह धर्म से प्रमाद नहीं करता है। अगला सूत्र है, पृथक विना नाना भेद तृतीया न्यतरश्याम, अर्थात पृथक विना नाना के योग में द्वितीया तृतीया तथा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दशरथः रामं रामेण रामात् वा पृथक जीवितुम न शक्नोत, अर्थात दशरथ राम के बिना, इसमें तीनों होगा, रामम भी हो सकता है, रामेण भी हो सकता है और रामात भी हो सकता है ना। अर्थात दशरथः रामम या दशरथः रामेण या दशरथः रामात पृथक जीवितुम न शक्नोत, अलग जीवित नहीं रह सके। दशरथ राम के बिना जीवित ना रह सके। अगला सूत्र है, षष्ठी शेषे, अर्थात जो बात विभक्तियों से नहीं बतलाई जा सकती उसे बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात स्वामी भृत्य जन जनक कार्य और कारण आदि के मध्य जो संबंध दिखाए जाते हैं वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है, षष्ठे हेतु प्रयोगे, अर्थात हेतु के प्रयोग पर हेतु अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अन्नस्य हेतु वसते, अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठते। अन्नस्य हेतु वसति, वह अन्न के लिए रहता है, वसता है। और अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठते, अध्ययन के लिए काशी में रहता है। अगला है सातवां कारक, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, इसका पहला सूत्र है, आधारोधिकरणम सप्तम अधिकरणे च, अर्थात जिस वस्तु या स्थान पर कोई कार्य होता है उसे अधिकरण कहते हैं और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे बालकः विद्यालये पठते, बालक विद्यालय में पढ़ता है। तो पढ़ने कार्य कहाँ हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है। स स्थाल्याम तंडुलान पचते, वह पतीली में चावल पकाता है। तो चावल पकने का काम कहाँ हो रहा है, पतीली में हो रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। दूसरा सूत्र है यतश निर्धारणम, अर्थात जब किसी समुदाय में किसी धातु या व्यक्ति की विशेषता बतलाई जाती है तो उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गवाम गो शुवा कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, अधिक दूध देने वाली होती है। यहाँ पे गवाम भी हो सकता है और गोशु भी हो सकता है, क्योंकि इसमें षष्ठी या सप्तमी दोनों होगा। अगला सूत्र है साधु साधु प्रयोगे च, अर्थात साधु और असाधु के प्रयोग होने पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे साधु कृष्णो मातरे, अपनी माता के लिए कृष्ण साधु थे, अच्छे थे। असाधु मातुले, और अपने मामा कंस के लिए कृष्ण असाधु थे, बहुत बुरे थे। प्यारे बच्चों, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति से लेकर के अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति तक हम लोगों ने अध्ययन किया। अब गृह कार्य में पहला क्वेश्चन है, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। कारक किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है, विभक्ति कितनी है,
विभक्ति कितनी हैं, प्रत्येक का परिचय दीजिए। दोबारा देखें, विभक्ति कितनी हैं, प्रत्येक का परिचय दीजिए। तीसरा प्रश्न है, सूत्र लिखकर निम्नांकित कारकों के उदाहरण दीजिए। सूत्र लिखकर निम्नांकित कारकों के उदाहरण दीजिए। कर्म, करण, अपादान और अधिकरण, यानी 4 का जो है आपको उदाहरण देना है। चौथा है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से एक में कारक एवं विभक्ति का नामोल्लेख कीजिए। और रामः बाणेन रावणं हतवान, इसमें बाणेन में क्या है, रेखांकित है बाणेन। रामः बाणेन रावणं हतवान। ब बालकाय पुस्तकं ददाति। सा गृहं गच्छति। और द भवतः नाम किम। इनमें से बाणेन के नीचे रेखा खींची गई है, रेखांकित है। बालकाय रेखांकित है, सा रेखांकित है और भवतः रेखांकित है। जितने भी रेखांकित शब्द हैं, इन शब्दों का कारक एवं विभक्ति का नाम लिखना है कि कौन सा कारक होगा और कौन से विभक्ति होगी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में कारक तथा विभक्ति का नाम लिखिए। रेखांकित पदों में से किसी एक में कारक तथा विभक्ति का नाम लिखिए। और रामेण सह लक्ष्मणः अगच्छत, इसमें रामेण रेखांकित है। ब नदी पर्वतात निर्गच्छति, इसमें पर्वतात रेखांकित है। स छात्रेषु देवदत्तः कुशाग्र बुद्धि, इसमें छात्रेषु रेखांकित है। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, हरिः बलिं वसुधा याचते। वाक्य के रेखांकित पद में विभक्ति का उल्लेख कीजिए। इसमें बलिम रेखांकित है, इसमें जो है इसका विभक्ति का उल्लेख करना है। 7वां क्वेश्चन है, पुरोहिताय दक्षिणाम ददाते में पुरोहिताय शब्द में कौन सी विभक्ति है। पुरोहिताय दक्षिणाम ददाति में जो पुरोहिताय शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क, निम्नलिखित रेखांकित पदों में कारक तथा विभक्ति का नाम लिखिए। निम्नलिखित रेखांकित पदों में कारक तथा विभक्ति का नाम लिखिए। अध्यापकः छात्राय पुस्तकं ददाति, इसमें छात्राय रेखांकित है। सः गृहात् विद्यालयं गच्छति, इसमें गृहात् रेखांकित है। अहम पुस्तकं पठामि, पुस्तकं रेखांकित है। सः पुस्तकं पठति। सः प्रकृत्या दयालुः, हिमालयात् गंगा प्रभवति। माता बालके स्नेहयति। बालकेन सह आगतः पिता। ऋते ज्ञानात् न मुक्तिः। बालकाय क्रीडनं रोचते। त्वं मह्यं पुस्तकं देहि। काव्येषु नाटकं रम्यम्। पिता पुत्राय पुस्तकं ददाति। मुनिः वने वसति। गंगा हिमालयात् निर्गच्छन्ति। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। रामः विद्यालयं गच्छति। नदीषु गंगा श्रेष्ठाः। रसेषु करुणः श्रेष्ठः। रामः वनं गच्छति। ब्राह्मणेभ्यः धनानि ददाति। सः तण्डुलानि ओदनं पचति। नमो भगवते वासुदेवाय। सिंहात् बिभेति मृगः।
बालकेभ्यः मोदकाः रोचन्ते शिशुः प्रकृत्या सरलः अस्ति मह्यं पठनं रोचते रामः 14 वर्षाणि वने न्यवसत्। अगला गुरवे नमः कंदुकेन क्रीडते वृक्षाय जलम देहि गाम दोग्धिपयः सह अक्षणा काणः। दोबारा देखें हिंदी सहित। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः रामः विद्यालयं गच्छति। राम विद्यालय जाता है। अब विद्यालय में बताना है। नदेषु गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। रसेषु करुणः श्रेष्ठ, रसों में करुण रस श्रेष्ठ है। रामः वनम गच्छति, राम वन को जाता है। ब्राह्मणेभ्यः धनान् ददाते, ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मण को धन देता है। सह तंडुलानि ओदनम पचति, वह पतीली में चावल पकाता है। नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव को प्रणाम नमस्कार। सिंहात विभेति मृगः, सिंह से मृग डरता है। बालकेभ्यः मोदका रोचन्ते, बालकों को लड्डू मोदक अच्छा लगता है। शिशुः प्रकृत्या सरलः अस्ति, शिशु का प्रकृति स्वभाव, बालक का स्वभाव सरल होता है, सरल है। मह्यम पठनम रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। राम 14 वर्षाणि वने निवसति, राम 14 वर्ष तक वन में रहे। गुरवे नमः, गुरु जी को नमस्कार। कंदुकेन क्रीडते, वह कंदुक से खेलता है। वृक्षाय जलम देहि, वृक्षाय वृक्ष को जल देता है, वृक्ष के लिए जल देहि दो। गाम दोग्धिपयः, गाय से दूध दूहता है। सह अक्षणा काणः, वह आँख से काना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ख, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, कारक कितने होते हैं? विकल्प में है अ 9, ब 6, स 7 और द 8। दोबारा देखें, कारक कितने होते हैं? अ 9, ब 6, स 7 और द 8। इसमें से एक का चुनाव करना है जो सही होगा। दूसरा, कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अ द्वितीया, ब तृतीया, स चतुर्थी और द पंचमी। तीसरा क्वेश्चन, चतुर्थी विभक्ति है अ कर्ण कारक में, संप्रदान कारक में और स कर्म कारक में। दोबारा देखें इसको, चतुर्थी विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति होती है किसमें? अ कर्ण कारक में, ब संप्रदान कारक में और स कर्म कारक में। तीनों में से जिसमें होगा उसको जो है लिखना आपको। चौथा, नृपः ब्राह्मणाय धनम ददाति में ब्राह्मणाय शब्द में कौन सी विभक्ति है? अ तृतीया, ब चतुर्थी, स सप्तमी और द पंचमी। पांचवा है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? वृक्षात पत्राणि पतन्ति में वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? अ तृतीया, ब चतुर्थी, स पंचमी। अगला छठवां, शिशुः प्रकृत्याः सरलः भवति। इस वाक्य में प्रकृत्या में विभक्ति है अ तृतीया, ब पंचमी, स प्रथमा और द सप्तमी। इसको दोबारा देख लें। शिशु प्रकृत्या सरला भवति, अर्थात शिशु का प्रकृति, बालक का स्वभाव सरल है या सरल होता है। इस वाक्य में प्रकृत्या में विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? अ तृतीया, ब पंचमी, स प्रथमा और द सप्तमी। इसमें से जो सही है वहाँ उसको जो लिखना है आपको। सातवां,
सह नगरे वसति में नगरे में कौन सी विभक्ति है? दोबारा देखें, सह नगरे वसति, वह नगर में बसता है, वह नगर में रहता है। इसमें जो नगरे शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति है? तो अ प्रथमा, ब तृतीया, स सप्तमी और द पंचमी। देखिए आठवां, तिलेषु तैलम। तिलेषु तैलम वाक्य में तिलेषु पद में प्रयुक्त विभक्ति है। दोबारा, तिलेषु तैलम वाक्य में तिलेषु पद में प्रयुक्त विभक्ति है और तृतीया, ब पंचमी, स सप्तमी और द चतुर्थी। नौवां, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? दोबारा देखें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? अ प्रथमा, ब तृतीया, स पंचमी और द सप्तमी। अगला 10वां, बुद्धिनाशात मरणम ध्रुवम। इस वाक्य में बुद्धिनाशात में कौन सी विभक्ति है? दोबारा देखें, बुद्धिनाशात मरणम ध्रुवम में नाशात में, इस वाक्य में बुद्धिनाशात में कौन सी विभक्ति है? अ द्वितीया, ब चतुर्थी, स पंचमी और द षष्ठी। अगला 11वां, चौरात विभेति में चौरात पद में कौन सी विभक्ति है? चौरात विभेति में चौरात पद में कौन सी विभक्ति है? अ द्वितीया, ब तृतीया, च पंचमी और द चतुर्थी। अगला 12वां, नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति। नेत्राभ्याम अश्रूणि पतन्ति में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? अ सप्तमी, ब चतुर्थी, स पंचमी और द तृतीया। प्यारे बच्चों, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक के बारे में मैंने आपको बताया। तत्पश्चात गृह कार्य भी दिया। आज के लिए इतना ही। शेष अगले वीडियो में। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति। धन्यवाद।